रुको। अगर आप कहीं होटल में रुकने जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि दुनिया के 99% होटल में रूम नंबर 13 नहीं होता, और जहाँ होता है वहाँ कोई जिंदा वापस नहीं आता। ये है जयपुर के मशहूर 5 स्टार होटल के 1301 का सच। आईने में मत देखना। 2010 जयपुर का सबसे महंगा होटल, जिसमें 200 कमरे और 13 मंजिलें। 13वीं मंजिल पर एक 1301 का रूम और सामने हवा महल का व्यू। पर रुकिए, अगर आप बुकिंग ऐप पर जाओगे तो वहाँ पे आपको 1301 रूम मिलेगा ही नहीं, और रिसेप्शन पर पूछोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ ये बोल दिया जाएगा, सर ये 1200 ए रिपेयर के लिए बंद है। 2009 की बात है, दिसंबर में सर्दियों के दिन थे, तो वहाँ पे एक एनआरआई मिस्टर शर्मा अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आता है, उसकी बीवी और एक छोटा लड़का, और वो एक फोर्स करके वहाँ पे 1301 रूम लेते हैं और कहते हैं कि हमें भूत वूत से डर नहीं लगता। तो वहाँ पे रूम लेने के बाद 12:17 पर सीसीटीवी में वहाँ पर रिकॉर्ड होता है कि मिस्टर शर्मा नंगे पैर और सिर्फ एक टॉवल में कॉरिडोर में बुरी तरह भाग रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। मिस्टर शर्मा को सिक्योरिटी ने जब पकड़ा तो मिस्टर शर्मा बेहोश हो गए और सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे होश में आने के बाद, कि आईने में मैं नहीं था, कोई लेडीज एक सफ़ेद लहंगा पहने हुए दिख रही थी। और उस दिन के बाद मिस्टर शर्मा कनाडा चले गए, जो आज तक कभी लौट के नहीं आए। पर यह सिलसिला नया नहीं है। उस होटल के वेटर रामलाल काका, जो 60 साल पहले से काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि 1980 में ये होटल नहीं था, ये एक हवेली थी रानी देवयानी की, जो काफ़ी खूबसूरत थी और उतनी ही गुमसुम। एक रात की बात है, रानी ने 13 तारीख को 13वीं मंजिल पर खड़े होकर अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं रानी ने मरने से पहले अपने कमरे में एक बड़े से आईने पर खून की लिपस्टिक से सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, 13। पंडित जी ने बताया 13वीं मंजिल श्रापित है, यहाँ जो भी आईना लगेगा उसी आईने में रानी की आत्मा बस जाएगी। 2005 में जब उस हवेली को तोड़कर होटल बनाया गया, आर्किटेक्ट ने बोला कि 13वीं मंजिल बनेगी नहीं, लेकिन वहाँ के मालिक ने उनकी बात नहीं मानी और उसको बना दिया रूम नंबर 1301। कहा जाता है हर रात 3:13 पर जब उस आईने में कोई अपना चेहरा देखता है, उसे उसका चेहरा नहीं दिखता है, रानी का हंसता हुआ चेहरा। ये बात है 2015 की, जब एक शादीशुदा जोड़ा अंकित और प्रिया हनीमून के लिए जाते हैं और वहाँ पे कमरा ले लेते हैं 1301। होटल वालों ने उन्हें मना भी किया कि ये कमरा मत लो, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम भूत भूत को नहीं मानते। तो रात का टाइम आता है, प्रिया जब अपनी एक सहेली को वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल पे ऐसे ही बात कर रही होती है, तो ना अचानक से एक आईने की तरफ दिखाती है कि यहाँ का आईना देखो कितना बड़ा है। और जैसे ही वो आईने की तरफ फ़ोन करती है तो उसे दिखता है रानी का हंसता हुआ चेहरा, जो एक सफ़ेद लहंगे में खड़ी थी। इतना देखते ही प्रिया ज़ोर से चिल्लाती है और कमरे की लाइट बंद। सुबह जब होटल का स्टाफ दरवाज़ा तोड़ता है, जो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है उसे तोड़ता है, तो वहाँ पे देखते हैं कि लड़का बेहोश है और प्रिया कमरे में नहीं है। तो प्रिया को बहुत ढूंढा जाता है, वो कहीं नहीं मिली। बाद में केस भी किया जाता है, जो आज बंद हो चुका है, और वो लड़का आज भी पागल खाने में है। उस हादसे के बाद मालिकों ने 1301 को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और 1201 का स्टोर बोर्ड लगा दिया गया, और कहते हैं उसे चुनवा दिया जाता है। तो क्या दीवार खींचने से श्राप खत्म हो जाता है?
पर स्टाफ की आंखों में डर क्यों है? होटल का हर पुराना वर्कर ये जानता है कि 1301 में रहना मतलब मौत को दावत देना है। आज भी होटल का नाइट स्टाफ कहता है कि रात 12 बजे 13वीं मंजिल का दरवाज़ा खुलता है, बाहर कोई नहीं आता, लेकिन लिफ्ट अपने आप चलती है और पायलों की आवाज़ें आती है। लेकिन एक सलाह ज़रूर दूंगा, अगर किसी होटल में जाते हो वहाँ पे आपको लिफ्ट में 13 नंबर दिखता है या रूम नंबर 13 दिखता है तो दूर ही रहना, क्योंकि कुछ नंबर, कुछ कमरे एक वजह से मनहूस कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रूम नंबर 13 की कहानी। तो क्या आप भी कभी 1301 में रात बिता कर आए हो? और हाँ, रात को आईना देखते वक्त ज़रा संभल कर, क्या पता आपके पीछे भी कोई खड़ा हो। तो गाइज, मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय माता दी।